अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के अफसरान की तैनाती के इख्तियार का आज खुद नोटिस ले लिया है। पंजाब असेंबली में तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया है। पाक लैंड रेफरेंस में नैब के दायरे इख्तियार के खिलाफ आसिफ ज़रदारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। पाक बहरिया को रावल डैम किनारे नेवी सेलिंग क्लब की मेंबरशिप जारी करने से रोक दिया गया है। भारत में सैकड़ों तारीखी मसाजिद, मंदिरों और गुरुद्वारों में तब्दील कर दी गई हैं। डॉक्टर रानी हफ्जा कंवल एक बार फिर अदालत के रूबरू पेश कर दी गयी। जेहलम में 62 अफराद का मेहनत कश के घर धावा, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के अफसरान की तैनाती के इख्तियार का आज खुद नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब अफसरान के नाम पर पैसा लेने वाले मुल्जिम मोहम्मद नदीम की जमानत के मुकदमे के तहरीरी फैसले में आज खुद नोटिस लिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन नैब तैनातियों का इख्तियार कानून के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के तहत 1999 से आज तक रूल्स ही नहीं बन सके। क्या चेयरमैन नैब आइन के आर्टिकल 240 और 242 को बालाए ताक रख सकते हैं? अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस को आज खुद नोटिस अलग से समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है। पंजाब असेंबली में तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया है। हाल ही में पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाले तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम बिल के खिलाफ सूबाई वज़रा समेत हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम बिल का मामला ज़ेर बहस आया तो हुकूमती और अपोजिशन अरकान दोनों ने बिल को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वज़ीर भी बिल के खिलाफ एहतजाजन खड़े हुए। तहरीक इंसाफ के रुकन सैयद यावर अब्बास बुखारी ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम बिल की हिमायत करने पर माफी मांगते हुए कहा, इस बिल से पाकिस्तान में फिरका वाराना कशीदगी पैदा होगी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने भी बिल से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। एहतजाज करने वाले अरकान का कहना है कि बिल को वापस असेंबली में लाया जाए। इस बिल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाक लैंड रेफरेंस में नैब के दायरे इख्तियार के खिलाफ आसिफ ज़रदारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने पाक लैंड रेफरेंस में नैब के दायरे इख्तियार के खिलाफ आसिफ ज़रदारी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए पीर के दिन फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। नैब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद आसिफ ज़रदारी दरखास्त वापस नहीं ले सकते। मुल्जिम जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। एक माह फर्द जुर्म मौखर करवा कर आज जवाबुल जवाब पर दरखास्त वापस ले रहे हैं। बाद में एहतसाब अदालत ने पाक लैंड रेफरेंस में नैब के दायरे इख्तियार पर महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि पाक लैंड नैब का ही केस बनता है और पाक लैंड रेफरेंस में नैब के दायरे इख्तियार के खिलाफ आसिफ ज़रदारी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए पीर के दिन फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। पाक बहरिया को रावल डैम किनारे नेवी सेलिंग क्लब की मेंबरशिप जारी करने से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाक बहरिया को रावल डैम किनारे नेवी सेलिंग क्लब की मेंबरशिप जारी करने से रोक दिया। नेवल चीफ की जानिब से साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने वकालतनामा जमा कराते हुए जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की, जो मंजूर कर ली गई है। दरखास्त गुजार का कहना था कि अदालती हुक्म के मुताबिक क्लब सील नहीं है और नेवी की जानिब से अभी भी क्लब की मेंबरशिप दी जा रही है। नेवल चीफ के वकील अशतर औसाफ का कहना था कि नेवी सेलिंग क्लब अदालती हुक्म के मुताबिक सील है। और अब 97 इंटरनेशनल। भारत में सैकड़ों तारीखी मसाजिद, मंदिरों और गुरुद्वारों में तब्दील कर दी गई हैं। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का तनाज़ा तो कई साल तक भारतीय अदालतों में भी चलता रहा है। ताहम 1947 की तकसीम के बाद से भारत में सैकड़ों मसाजिद ऐसी हैं जिनको मंदिरों और गुरुद्वारों में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय शहरों अमृतसर और हरियाणा में ऐसी 16 तारीखी मसाजिद हैं जिनको मुस्लिम कम्युनिटी के एहतजाज के बावजूद गुरुद्वारों में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय शहर हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट की इमारत को गिरा जाने के दौरान 2 तारीखी मसाजिद को भी शहीद कर दिया गया है। और अब कुछ मकामी खबरें। डॉक्टर रानी हफ्जा कंवल एक बार फिर अदालत के रूबरू पेश कर दी गयी। साबिक ADCR गुजरात डॉक्टर रानी हफ्जा कंवल आज फिर ड्यूटी जज स्पेशल जज एंटी करप्शन गुजरावाला आसिफ बशीर कोटाना की अदालत में पेश हुई। वकला के दलाइल के बाद स्पेशल जज एंटी करप्शन गुजरावाला ने हुक्म जारी किया है कि इलाका मजिस्ट्रेट गुजरात बाइख्तियार है, वही इस बात का फैसला करेगा कि मुल्जिमा का जुडिशियल रिमांड लेना है या जिस्मानी रिमांड या मुकदमा डिस्चार्ज करना है। मुकदमा नंबर 17/20 में आज फिर तीसरी बार मुल्जिमा डॉक्टर रानी हफ्जा कंवल को इलाका मजिस्ट्रेट गुजरात अब्दुल कदीर भट्ट की अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमा जेल जाएंगी या घर, आज इसका फैसला होगा।
जेहलम में 62 अफराद का मेहनत कश के घर धावा, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जेहलम से वसीम तब्रेज की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम खोखरा में 62 अफराद ने मेहनत कश के घर धावा बोल दिया, डंडों और कुल्हाड़ियों से तशद्दुद किया, जिससे 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। 5 जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासर शख्स का कहना है कि गाँव के 62 शख्स सादिक ने गली से गुजरने की वजह से साथियों समेत घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस थाना सदर ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तर्जुमान पुलिस जेहलम का कहना है कि कानून में कोई छोटा बड़ा नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खैरिया FM 97।